दुआ ज़हरा केस में बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया है। मेहदी काज़मी की दरखास्त खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मेहदी अली काज़मी को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका केस अदालत उस्मा के दायरा कार में नहीं है। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू किया जा सकता है। आपको बता रहे हैं दुआ ज़हरा केस में बड़ी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस को निपटा दिया है। मेहदी अली काज़मी की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा अदालत का मज़ीद क्या कहना है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तीन रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने दुआ ज़हरा बाजियाबी से मुतालिक मेहदी काज़मी की आईनी दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत मेहदी अली काज़मी उनके वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। आगाज़ पर अदालत ने कहा कि आपका बुनियादी केस क्या है, जिस पर मेहदी काज़मी के वकील ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मर्जी से साथ जाने की इजाज़त दी थी कि वो कहीं भी जा सकती है। और उनके वकील का ये कहना था कि दुआ ज़हरा चूँकि कम उम्र है, 14 बरस की है, तो उसको ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता। जिस पर अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं वो हमें तहरीरी तौर पर पढ़कर बताएं। जिस पर अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में पढ़ने के बाद ये करार दिया कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के सामने भी दुआ ज़हरा और फिर लाहौर के अंदर भी दुआ ज़हरा बयान दे चुकी है कि उसने मर्जी से शादी की है, तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आपकी बेटी ज़रूर है, लेकिन वो गाय, बकरी या भैंस नहीं है जिसके साथ हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुकालबा किया मेहदी काज़मी से और ये कहा कि अगर हम आपकी बेटी की एक और मुलाकात करवा देते हैं, जो मुलाकात 3-4 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर आपकी बेटी उसके बावजूद आपके साथ जाने पर तैयार ना हुई तो फिर क्या होगा? क्या आप उसके बाद किसी दूसरे ऑप्शन को देखेंगे? जिस पर अदालत ने यह कहा कि अगर आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो फिर अदालत कोई रास्ता निकाल सकती है। ताहम मेहदी अली काज़मी ने कहा कि अगर मुलाकात के बावजूद मेरी बेटी ये कहेगी कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तब भी मैं अपनी बेटी की बाजियाबी से मुतल्लिक ही मौक़िफ़ अख्तियार करूंगा। जिस पर अदालत ने फैसले को महफूज किया और चंद लम्हात के बाद अदालत ने मेहदी अली काज़मी उनके वकला को चैम्बर में बुलाया और वहाँ पर तवील नशिस्त हुई और जजिस ने उनको कायल किया कि ये केस बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का बनता नहीं है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई है। हालांकि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जिस पर जिब्रान नासिर और दीगर जो वकला थे उन्होंने कहा कि वो अपनी इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। जी बिलाल, ये बताइएगा कि अभी दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनके वकील ने भी अभी बात की है, जिब्रान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू की है, समाअत भी हुई है, तो उन्होंने अपने अगले लाइहा अमल की तरफ कोई निशानदही की है, बताया है आगे वो अब क्या करने जा रहे हैं? जी देखिए, इससे पहले जिब्रान नासिर से पहले जो वकला थे मेहदी अली काज़मी के, उनका ये कहना था कि निकाह जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने इसका एतराफ़ किया है कि दुआ ज़हरा का निकाह आज भी मौजूद है। और यही नुक्ता सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजिस ने भी उठाया कि अगर कम उम्री के अंदर भी शादी हो जाती है तो निकाह किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होता। जिब्रान नासिर का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध हाई कोर्ट की मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक जो ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। अब वो दोबारा से मेडिकल बोर्ड के लिए सेक्रेटरी सेहत के पास भी जाएंगे और जो अगवा का मुकदमा है, उस अगवा के मुकदमे के अंदर भी जो उम्र का मामला है उसको दोबारा से उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपका हमें आगाह कर रहे थे दुआ ज़हरा केस के हवाले से।